हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उसके आगे को क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? अ हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय ए मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। हमारे पास एक स्क्वायर ग्रास फील्ड है जिसकी साइड है 15 सेंटीमीटर। इसके साइड में सेंटीमीटर नहीं बच्चों, मीटर है। 15 मीटर है ये। इस पे इसके कॉर्नर पे क्या हुआ है, एक घोड़े को यहाँ पे देखिए बांधा गया है। कितने मीटर की रस्सी है इसके पास? 5 मीटर। मीन्स ये हमारा घोड़ा यहाँ से 5 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर सकता है। कॉर्नर से ये 5 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर सकता है। तो कहा है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। बच्चों इसको घास खानी है तो ये मैक्सिमम कितना डिस्टेंस जा सकता है इस कॉर्नर से? 5 मीटर। मीन्स 5 मीटर यहाँ पे भी जाएगा, 5 मीटर इधर भी जाएगा, 5 मीटर इधर भी जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ से 5 मीटर का एक ऐसा कुछ शेप का एरिया बन जाएगा जहाँ पे ये ग्रेज कर सकता है। मीन्स यहाँ से लेके ये हमारा यहाँ तक, यहाँ बात कर लें, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5 मीटर। ये भी है 5 मीटर। तो आपको बच्चों ये इसका शेप कैसा दिख रहा है? आपको एरिया ऑफ सेक्टर दिख रहा है, ये सेक्टर जैसा है। सेक्टर का रेडियस कितना है? 5 मीटर। एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इसका एरिया हमें बताना है, तो हम लोग कैसे बताएंगे? एरिया ऑफ सेक्टर आप पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों? थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 90 डिग्री। 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 3.14। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। ये आ जाएगा 5 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों इतने मीटर स्क्वायर तक ये घोड़ा घास खा सकता है। सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है? द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। कह रहा है अगर इस घोड़े की रस्सी को 5 मीटर की बजाय 10 मीटर कर दिया जाए बच्चों, तो कितना एक्स्ट्रा एरिया ये घास खा पाएगा। तो अगर हम लोग कहते हैं कि ये 5 मीटर था, तो अगर रस्सी 10 मीटर की कर दी जाए तो कुछ हमारे पास ऐसा यहाँ तक का घास खा लेगा ये। अब ये पूरा सेक्टर एक और बन जाएगा। इस सेक्टर का भी एंगल कितना होगा? तो हम कहेंगे न्यू एरिया कह लें। न्यू सेक्टर एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? इस बार थीटा की वैल्यू भी 90 रहेगी, डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू ये 10 कह दिया है कि यहाँ पे देखिए कहा है 10 मीटर लॉन्ग रस्सी से बांधा है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर हो जाएगा ये। तो 10 मीटर का मतलब हो गया हमारे पास यहाँ पे रेडियस 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। पर पूछा क्या था बच्चों? पूछा है कितना एक्स्ट्रा एरिया खाएगा। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। तो इंक्रीज इन एरिया कितना होगा? इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 78.5 माइनस 19.625, ये आपका आ गया 58.87 मीटर स्क्वायर। ये इंक्रीज इन एरिया कौन सा होगा बच्चों? ये इंक्रीज इन एरिया होगा ये वाला ब्लू वाला पार्ट। ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट ये इंक्रीज इन एरिया होगा। ठीक है, ये वाला ब्लू वाला पार्ट जो है हमारा इंक्रीज इन एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है? A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. डायमीटर दिया है 35 mm, तो रेडियस हो जाएगा 35/2 mm। जो दिया रहा है उसको पहले बच्चों नोट कर लिया करिए।
The wire is also used to making five diameters which divide the circle in 10 equal sector. ये 3 डाटा हमारे पास दिया है। एक हमारे पास देखिए डिजाइन है, कैसा है, सर्कुलर शेप का है। इसका डायमीटर दिया हुआ बच्चों 35 mm और कहा है वायर से बनाया गया है। तो वायर हमारे इस सर्कल के अराउंड लगा है और साथ में ही इस डायमीटर पे लगा है बच्चों। ऐसा बोला है कि इस सर्कल के कॉर्नर साइड साइड पे लगा है, प्लस ये डायमीटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 डायमीटर्स हैं हमारे पास। तो इसको बनाने में टोटल कितना वायर लगा है, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे। पहला पार्ट हो गया टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड इक्वल्स टू, देखिए बच्चों ये साइड साइड में लगाने पे कितना लगेगा, इसके सरकमफ्रेंस मीन्स 2πr प्लस 5 डायामीटर हैं तो एक डायामीटर की लेंथ d है, तो 5 डायामीटर की लेंथ 5d हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2πr की वैल्यू रख दीजिए, r की वैल्यू आपकी 35/2 प्लस 5d, 5d मतलब 5 इंटू 35। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 285 mm में है। तो हमारा आ गया इतने mm लेंथ की वायर की रिक्वायरमेंट है। फिर पूछा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। एक सेक्टर का एरिया पूछा बच्चों। एक सेक्टर का एरिया का मतलब हो गया हमारा, ये एक सेक्टर है, अगर रेड पेन से करता हूँ येलो से दिख नहीं रहा होगा, ये एक सेक्टर है, अगर ये जो मैं डार्क कर दे रहा हूँ तो इसका एक सेक्टर का एरिया पूछा है। कैसे निकालेंगे बच्चों, एरिया ऑफ वन सेक्टर, पहले एंगल निकाल लेते हैं। इसका एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ वन सेक्टर कितना होगा, टोटल सर्कल हमारा 360 डिग्री बनाता है और इसके कितने पार्ट्स किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा था 10, तो डिवाइड बाई 10 कर दें तो एक जो पार्ट होगा वो कितना एंगल बनाएगा, 36 डिग्री। तो हमारा एक का एंगल आ गया 36 डिग्री। तो अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ वन सेक्टर। एरिया ऑफ वन सेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 36 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 96.25 mm स्क्वायर। यही पूछा था एरिया ऑफ वन सेक्टर, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ईच सेक्टर का मतलब किसी एक सेक्टर का एरिया कितना होगा, तो ये आपका आ गया 96.25 mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, an umbrella has 8 ribs which are equally spaced, assuming umbrella to be flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive rib of the umbrella। एक अम्ब्रेला है, उसका टॉप जो होता है बच्चों उसको फ्लैट अगर कर दिया जाए, जमीन पे उसको रख के दबा के देखा जाएगा तो कुछ ऐसा शेप का दिखेगा। इसका रेडियस जो दिया है, यहाँ से यहाँ का रेडियस जो दिया बच्चों, वो रेडियस बता रहा है कि कितना है, 45 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या बताना है कि दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया। तो बच्चों यहाँ पे भी आपको ये सेक्टर जैसा ही दिख रहा होगा। तो जिसका रेडियस 45 दिया है, हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो पहले एक सेक्टर कितना एंगल सबटेंड करेगा, कैसे निकालेंगे, थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 360 डिवाइडेड बाई कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 8 रिब्स में, तो 8 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका आ गया 45 डिग्री। इसका मतलब जब हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ वन सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा की वैल्यू हम लोग रखेंगे 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई
आर स्क्वायर मीन्स 45 इंटू 45, रेडियस भी 45 दिया था, उसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही पूछा था, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, दो रिब्स के बीच का एरिया पूछा था, तो बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर ही वही एरिया ऑफ रिब्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ कार हैज टू वाइपर्स, एक कार के दो वाइपर हैं, विच डू नॉट ओवरलैप मीन्स दोनों एक दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं। एक ऐसे है अगर, दूसरा हमारा ऐसे ही रहेगा, दोनों एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। क्या करना है, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर ये भी है, 25 ये भी है, स्वीपिंग थ्रू द एंगल 115 डिग्री, ये यहाँ से यहाँ तक 115 डिग्री स्वेप कर रहा है एरिया, और ये भी 115 डिग्री स्वेप कर रहा है एरिया को, मीन्स यहाँ से यहाँ तक जाता है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, एक स्वीप में कितना एरिया क्लोज्ड होगा बच्चों, वो पूछा है। तो यहाँ से वाइपर ऐसे क्लीन करते हुए यहाँ तक गया होगा। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो ये कैसा है, सेक्टर जैसा ही है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ही होगा। 11th क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वन सेक्टर, एक की बात कर लें तो कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा की वैल्यू है 115 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 25 दिया है, 25 इंटू 25, तो कितना हो जाएगा ये 627.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया स्वेप्ट कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो एक का हुआ, दोनों का मिला के टोटल एरिया पूछा है, टोटल एरिया स्वेप्ट इक्वल्स टू 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल एरिया कर रहे हैं, तो इसका जस्ट डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड, ये पूछा था, तो दोनों का ऐड कर देंगे हम लोग एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला, तो डबल कर दिया, यहाँ पे आ गया, ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वन शिप फॉर अंडरग्राउंड रॉक a lighthouse spread a red color light over a sector of 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of sea which has the ship are warned. बच्चों शिप जो है हमारा वार्न कर रहा है और वो लाइट को स्प्रेड कर रहा है कितने डिग्री, 80 डिग्री, इस तरीके से कितने डिस्टेंस तक, 16.5 किलोमीटर तक। तो हमें बताना है फाइंड द एरिया, हमें ये वाला एरिया बताना है बच्चों कितना है। तो एरिया कैसा है, ये सेक्टर की तरह ही है, ये सेक्टर बन रहा है हमारे पास, तो क्या कहेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लें। सारा क्वेश्चन बच्चों आपका सेक्टर का ही है, आपने सेक्टर पढ़ा है, उसी पे बेस्ड देखिए सारे न्यूमेरिकल हैं, बस आपको समझना है कि वो सेक्टर कैसे बन रहा है। सब कुछ गिवन है, देखिए 80 डिग्री गिवन है, 360, यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 रख लीजिए, आर की वैल्यू गिवन है 16.5 इंटू 16.5। बस आपको समझना है कि क्या दिया है और उसको फॉर्मूले में रखना है, आपका क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो जाएगा। 97 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, और यही हो जाएगा एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न। ठीक है बच्चों, रेडियस दिया बच्चों 28 सेंटीमीटर, रेट ऑफ क्या रेट दिया है 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकालना हमें, डिजाइन का कॉस्ट निकालना है इस डिजाइन का। तो इस डिजाइन का बच्चों हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना होगा। तो इस डिजाइन का एरिया कैसे निकालें, अगर हम लोग इसको ऐसे मिला देते हैं तो देखिए यहाँ पे कौन सा शेप मिलेगा हमें, ट्रायंगल शेप मिलेगा, ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, और ये एक सेक्टर की तरह भी काम करेगा। कैसे,
देखिए अगर सेंटर को O मान लें, ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, तो OAB देखिए एक सेक्टर जैसा बन रहा है बच्चों, और इस सेक्टर का एरिया हम निकाल लें तो, और उसमें से OAB जो ट्रायंगल है उसका एरिया माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो डिजाइन है, डिजाइन कैसा बच्चों, सेगमेंट जैसा है। सेगमेंट का हमें समझ लीजिए एरिया निकालना, हम क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं। इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, इस पूरे पार्ट का एरिया, ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है, और फिर उसमें से क्या माइनस कर देंगे, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हम कहेंगे एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा। तो करते हैं कैसे, पहले निकाल लेते हैं एंगल सबटेंडेड बाई वन ट्रायंगल। कैसे निकालेंगे बच्चों, एक जो ट्रायंगल है ये हमारा कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो कहेंगे 360 डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे, क्योंकि 6 ट्रायंगल है टोटल, तो आपका ये आ गया 60 डिग्री। ये सारे ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। और ये ट्रायंगल बच्चों देखिए इसमें, तो इसकी दो लेंथ क्या है, ये और ये, इसकी रेडियस है, एंगल 60 डिग्री है, इससे हम कह सकते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है, तो क्या लिखेंगे, सिंस इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सो इट्स एरिया इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब √3/4 साइड कितना बच्चों, साइड का मतलब हो गया रेडियस, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या आ गया, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल आ गया। अब ये हो गया एरिया ऑफ वन ट्रायंगल। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों, थीटा बाई 360, थीटा की वैल्यू है 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इक्वल्स टू 22/7, आर स्क्वायर मतलब हो जाएगा 28 इंटू 28। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए इसको, ये हो जाएगा आपका 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, सेक्टर का। अब हमें क्या निकालना था बच्चों, एरिया ऑफ वन डिजाइन निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ वन डिजाइन मतलब इस डिजाइन की बात हो रही है, तो इस डिजाइन का एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ वन डिजाइन, डिजाइन कैसा बच्चों, सेगमेंट है ये क्या है, सेगमेंट की बात कर लें चाहे डिजाइन की बात कर लें एक ही है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना था 410.66 और एरिया ऑफ सेक्टर था 333.2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका आ गया 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछा क्या था बच्चों, ये हमारे पास क्या आया, एरिया ऑफ वन डिजाइन, तो हमें टोटल कितना निकालने होंगे, एरिया ऑफ 6 डिजाइन करना होगा। तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 77.46, इसकी वैल्यू आ जाएगी 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, एक की कॉस्ट थी बच्चों 0.35 रुपीज़ और हमारे पास है कितना 464.76 इतना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आ गया 162.66 रुपीज़। ये हमारी कॉस्ट हो जाएगी किसकी,
उस डिजाइन को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगेगी वो हो जाएगी 162.66 रुपीज बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ट्रायंगल ऑफ एंगल पी ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर। सेक्टर का एरिया बताना है, आसान है। सेक्टर एरिया कितना होता है बच्चों, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। बोल रहा थीटा की जगह पी डिग्री है तो पी हो जाएगा पी डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई, और आर स्क्वायर की जगह ये कैपिटल आर दिया है तो ये कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा अगर एंगल पी दिया रहेगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें बच्चों। थैंक यू सो मच।